घाटशिला उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को धार देते हुए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची में पार्टी के केंद्रीय और राज्य स्तरीय कई बड़े नेताओं को शामिल किया गया है, जो चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। और इस सूची में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास जैसे दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। इनके अलावे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जारी सूची में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जुएल उरांव, अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ जैसे नेताओं के नाम भी शामिल है। और इनके साथ ही ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को भी स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी गई है, जिससे साफ है कि पार्टी इस उपचुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है। स्टार प्रचारकों में कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, चंपई सोरेन और मधु कोड़ा भी है। तो चलिए इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष रांची से जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। संतोष, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो बीजेपी है वो जारी कर चुकी है और उसमें कई बड़े नेताओं का नाम है और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं। और अगर हम बात कर ले झारखंड की, तो झारखंड के जो आला नेता है वो तो इसमें भागीदारी लेंगे ही। काफी गंभीरता से ले रही है बीजेपी इस चुनाव को। देखिए, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से 40 स्टार प्रचारक की सूची जारी किया गया है, उसके बाद जिस तरह से घाटशिला उपचुनाव को लेकर पार्टी गंभीर है, लेकिन एक तरफ से कांग्रेस और जेएमएम चुटकी भी ले रही है कि इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा को जगह नहीं दिया गया। जिस तरह हेमंत बिस्वा शर्मा को इस सूची में शामिल नहीं करना, कहीं ना कहीं अब तो लगता है कि घाटशिला का चुनाव वो नहीं रहेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि झारखंड के चुनाव में असम के मुख्यमंत्री थे। तो अब स्टार प्रचारक उतार ले, कोई मंत्री उतार ले, केंद्रीय मंत्री उतार, कोई फायदा नहीं है। लेकिन बीजेपी इस चुनाव को, क्योंकि इसके पहले जो पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़े थे और हार गए थे, लेकिन इस बार बीजेपी जोर लगा रही है। अभी से कैंप, कई जो नेता हैं झारखंड के कैंप कर रहे हैं। अब स्टार प्रचारक की सूची जारी हुआ है, कैंप करेंगे। लेकिन जिस तरह से जेएमएम और कांग्रेस कटाच कर रही है, स्टार प्रचारक की लंबी सूची जारी कर ले, कोई फायदा नहीं होना है। इससे पहले भी चुनाव हारे थे, इस बार भी उपचुनाव में वो चुनाव हारेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि झारखंड के चुनाव प्रचार में झारखंड के प्रभारी थे। शिवराज सिंह चौहान को भी बुला लेना चाहिए, सबको बुला। लेकिन कोई घाटशिला की जनता हमारा स्टार प्रचारक है और वही स्टार प्रचारक हमारे हेमंत सोरेन है। अब उससे कोई फायदा नहीं है, तो देखना होगा। बिल्कुल, देखिए संतोष, वो तो सिटिंग सीट थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो उनमें एक कॉन्फिडेंस अलग से है कि वो इस चुनाव को जीतेंगे। लेकिन बीजेपी भी इस चुनाव को फतेह करने में लगी हुई है, ताकि किसी भी तरीके से घाटशिला का जो चुनाव है वो जीत सके। और साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि अगर हम यह चुनाव जीतते हैं और हम इस चुनाव को जीत कर दिखाएंगे, और यहीं से हेमंत सोरेन 2.0 जिसे कहा जाता है कि दूसरी बार उनकी सरकार आई है, उसके खात्मे की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जेएमएम कोटे का सीट है, वो हेमंत सोरेन रामदास सोरेन पूर्व शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में निधन हो गया, खाली हो गया। लेकिन जिस तरह से जेएमएम और कांग्रेस दोनों अपने आप को आत्मनिर्भर बता रही है कि हम वहाँ पहले भी जीते हैं, इस बार भी। अब तो थोड़ा हमें इंतजार करना होगा कि दोनों पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों तरफ से जोर लगाया जाए। एक तरफ से अभी स्टार प्रचारक की सूची जारी किया गया है, लेकिन और अब महागठबंधन के नेताओं की तरह जहाँ जेएमएम की तरफ से सूची, स्टार प्रचारक के सूची कल्पना सोरेन या कई मंत्री हैं झारखंड सरकार के, वो वहाँ जा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि वो सत्ता का परिवर्तन होता है, क्या पासा पलट पाती है बीजेपी, या उससे पहले, या जेएमएम के जिस तरह जेएमएम का सिटिंग सीट रहा है, तो क्या फिर से जेएमएम जीत पाएगी। जेएमएम और कांग्रेस का पूरा आत्मविश्वास है कि हम वो फिर से सीट भारी मतों से जीतेंगे। और इससे पहले भी चुनाव वो हारे हैं, इस बार भी वो चुनाव हारेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि घाटशिला चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 40 नेताओं को रखा गया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।